हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा हरिद्वार में डे 2। एक तो डेज़ का मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम जिस दिन आए थे उस दिन तो पूरा दिन सफ़र में निकल गया था। तो कल हुआ हमारा डे 1, आज हुआ हमारा डे 2 होगा। तो आज हम लोग जाएंगे सारे मंदिर घूमने के लिए, मंदिर देखने, मंदिरों के दर्शन करने। तो अभी हम लोग रेडी होंगे, बस सब लोग हो रहे हैं रेडी धीरे धीरे। तो पहले हम लोग रेडी होंगे, फिर नाश्ता करने जाएंगे, उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे। तो मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। उठो भाई। चप्पल भी पाई। ना लेके ना ले। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, बट बारिश हो रही है बाहर और बारिश बहुत तेज है। दिखाती हूँ कैसे जाएं हम लोग। कैमरे में आई थिंक सो नहीं दिखेगी, बट बारिश बहुत तेज़ है। अभी तो चलो थोड़ी सी कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कैसे जाएं। देखते हैं, बारिश रुकती है तो जाएंगे, वरना भीगते हुए जाएंगे। जाना तो है, जाएंगे तो ज़रूर। देखते हैं। अभी आपको मैं अपने गुरु जी के दर्शन करवाती हूँ, स्वामी जी के। हाँ जी, प्यार होने दो। चलिए, सॉक्स नहीं बाजे। तो गाइज़ ये हैं हमारे स्वामी जी, श्री श्री 1008 ज्ञान विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी कमलानंद गिरी जी महाराज। और यहाँ हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि हमने मंगवाया है आलू के परांठे विद आलू की सब्ज़ी और साथ में रायता और अचार।
पापा ने बना देंगे, पापा ने बना देंगे। उधर 2 जने बैठ जाओ। टेबल मंजूर ना बस लो हम काटते बोले नहीं नंदन ले लो आ लो खाओ खा लो ना हल्के कितना है दे दो ना ले लो आदित्य नहीं ट्विनिंग क्या बात है भाई भाई भाईचारा सारे मन भाईचारा चलता है और हाय मारूंगी तो ये देखो ये क्या इटू 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 तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर देखने, मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ के सारे मंदिर। सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि 1 या 2 मंदिर तो ज़रूर कवर हो जाएं। तो ये हम लोग आ गए हैं कनखल में। कनखल जो कि शिव जी का ससुराल है और माता सती का मायका। ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये है सती माता को भगवान शिव ने अपनी बाहों में उठा रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दक्ष महाराज जो कि शिव जी के ससुर हैं, उन्होंने अपने यज्ञ में शिव जी को इनवाइट नहीं किया था, आमंत्रित नहीं किया था, जिस वजह से माता सती को गुस्सा आया था। और उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो महाराज दक्ष ने शिव जी के प्रति अपमानजनक बातें कही, जिससे कि रुष्ट होकर माता सती ने उनके हवन कुंड में ही छलांग लगा दी। तो गाइस ये है दक्ष मंदिर जहाँ पे सती माता ने हवन कुंड में छलांग लगाई थी। दक्ष शिव जी के ससुर और माता सती के पिता। तो माता सती ने जब यहाँ पर यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद से इस जगह का नाम पड़ गया सती कुंड। ये तो 30 फुट तक जाकर इधर नीचे पानी, बस ध्यान में स्लिप ना हो कोई जना। सही गल है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही थी और जिस वजह से गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। बट हरिद्वार में इस चीज़ का मज़ा ही अलग है कि बारिश में हम लोग घूम रहे हैं और सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। नहीं खुला वही मैं सारे स्लिप ना हो गया बस बाकी बात होती है। आइए ना हवन कुंड नहीं होता सच अंदर है ढक्या होया होता हाँ जी यही वाला सी हवन कुंड अंदर नहीं। तो गाइज मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा सकती, ना ही आपको हवन कुंड दिखा पाई। बट कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर का मैं आपको सारा दिखाती रहूँगी। अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए आपको अंदर का मैं कुछ नहीं दिखा पाई, बट बाहर से आप लोगों को मैं मंदिर दिखा सकती हूँ। ये रास्ता जाता है सीधा प्राचीन मंदिर की ओर, जहाँ सती माता का जन्म हुआ था। माता सती का जन्म स्थान दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर अलाउड हुआ तो। पत्थर बज रहे हैं।
ਇੱਧਰ ਫੋਟੋ ਅਲਾਉਡ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। शिव शक्ति पीठ मंदिर। लो प्रसाद। चलो आगे पानी ही नहीं इत्थे तो अगे जाना पैना थोड़ा जा। नहीं यार रेता है सारी के फर्श है। रेता पौड़ियां हैं हले। अच्छा आधी होगी हो गई थी खंडित हो गई थी। अच्छा ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ हाँ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। आहो क्यों कहना मैं बासी रोटी भैया मेरे को तो ये था गाइस दक्ष मंदिर जहाँ सती माता ने अपने शरीर का त्याग किया था और जहाँ से शिव जी सती माता के जले हुए शरीर को लेकर गुस्से में घूमे थे। और इसके बाद हमने यहाँ ली थोड़ी सी फोटोग्राफ्स और फिर हम यहाँ से निकले आगे के मंदिर के लिए। इस गर्मी बहुत हो रही है बारिश की वजह से, हवा तो चल रही है बट बहुत गर्मी है। ये दक्ष मंदिर की एंट्रेंस है। पर मैं आना चाहती हूँ, खिला हुआ देखना चाहती हूँ। अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड स्टॉप यानी सेकंड मंदिर में, जो कि है पारदेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ शिव जी का जो शिवलिंग है वो पूरा का पूरा पारा यानी कि मर्क्यूरी से बना हुआ है। तो अगर अंदर अलाउड हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मर्क्यूरी से बना हुआ शिवलिंग। अलाउड है कि नहीं अलाउड है? तो फ्रेंड्स ये है वो शिवलिंग जो कि बना हुआ है पूरी तरह से मर्क्यूरी का पारे से बना है ये पूरा का पूरा शिवलिंग।
ये है रुद्राक्ष का पेड़। रुद्राक्ष जो शिव जी के गले में होते हैं, रुद्राक्ष की माला, उसका पेड़ है ये। आ लगे छोटे छोटे रुद्राक्ष देखो बनने शुरू हो गए। नीचे गिरा नहीं होया कोई? नीचे गिरा होवे तो आप देख लो। आ सारे ज्योतिर्लिंग लग गया को 12 ਇੱਥੇ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਂਸੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਬੂਰ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਰੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਖਾਵਾਂ। जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर गुस्से में रोते हुए भागे थे, तब उनके आंसू जहां गिरे वहां पर उगा रुद्राक्ष का पेड़। रुद्राक्ष जो भगवान शिव के गले में माला होती है उसे बोलते हैं। और रुद्राक्ष को टेस्ट कैसे किया जाता है, 2 सिक्के लीजिए, एक सिक्का उसके ऊपर रुद्राक्ष रखिए और उसके ऊपर हल्का सा दूसरा सिक्का टच करवाएं। घूमेगा रुद्राक्ष तो असली है, नहीं घूमा तो फेक है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना। मैं क्या जान नहीं देते, मैं ताई बाहर आ गई जाके तो आए हैं। बुआ जी ने उठे भेजा वापस। आजा रुद्राक्ष ओरिजिनल किने तो खानी रहा और लोया बंडोया सापनी नंडोया अथवा में आजा नहीं आजा नीतू अपने वर्ग ही है। गौरीश जल्दी आ, फिर मैं बताऊंगी। जल्दी आ जा, बाकी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ। और ये है भगवान शिव के 12 रूप यानी 12 ज्योतिर्लिंग। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग मंदिर भी हैं और ये है उन 12 ज्योतिर्लिंगों का छोटा स्वरूप। आपको नहीं पता, मैंने भी नहीं पता। सोमनाथ जी इधर आ गए होने, मतलब को घुमा दे। हाँ रामेश्वर चुपते है। जय हो भोलेनाथ। Do you know how to check original और fake रुद्राक्ष? देखो मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपको। 2 सिक्के लो। हाँ बिल्कुल। वंदे भारत है, वंदे भारत, वंदे भारत जल्दी। नॉर्मल वाली नहीं ट्रेन है। अब हम आ गए हैं श्री राम दरबार मंदिर, जो कि पूरा का पूरा शीश महल है, शीशे से बना हुआ है ये भी। और ये हमारे आश्रम के बिल्कुल ही नज़दीक है, तो हम लोग पैदल ही पहुंच गए।
ये है गाइस राम सेतु का पत्थर, ओरिजिनल है एकदम। आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर एकदम तैर रहा है, नीचे नहीं लगा हुआ। और ये पूरा का पूरा पत्थर जो है वो 21 किलो का है, वरना भारी चीज जो है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, बट ये पत्थर पानी के ऊपर तैर रहा है। और ये है ओरिजिनल राम सेतु का पत्थर। अब हम आपको लेकर चलते हैं भगवान की लीलाओं की झांकियों के दर्शन करवाने। आइए हमारे साथ। वृंदावन की पावन भूमि पर पूर्णिमा की चांदनी रात में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर तान से गोपियों को रास के लिए बुलाया। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ है, क्योंकि प्रभु हर हृदय में एक साथ प्रकट होते हैं। ये दिव्य महारास लीला दर्शाती है कि सच्ची भक्ति में प्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं। जब गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तो भगवान ने उन्हें देखकर दौड़कर गले लगाया। प्रभु ने स्वयं उनके चरण धोकर मित्रता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। ये झांकी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और मित्रता ही सर्वोपरि है। श्री राम ने घायल जटायु को स्नेह से सहलाकर मोक्ष प्रदान किया। ये झांकी हमें सिखाती है कि प्रभु अपने भक्त के त्याग और प्रेम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। ये है द्रौपदी चीरहरण की झांकी, जो हमें सिखाती है कि जब मनुष्य हर प्रयास कर ले और कोई सहारा न बचे, तब केवल एक मार्ग होता है, स्वयं को पूर्णतः भगवान को समर्पित करना। द्रौपदी ने भी जब श्री कृष्ण को पुकारा और अपना सब कुछ उन्हें अर्पित कर दिया, तभी भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। यही संदेश है कि जब हम दिल से प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो वे स्वयं हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। ये झांकी भगवान गणेश जी को दर्शाती है, जब वे अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये दृश्य हमें यही सिखाता है कि सच्ची सफलता और ज्ञान माता पिता के आशीर्वाद से ही पूर्ण होता है। ये झांकी नंदलाल श्री कृष्ण की माखन चोर लीलाओं को दर्शाती है। छोटे से कान्हा मटकी से माखन चुराते हुए अपने मित्रों संग आनंद लेते हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि भगवान की बाल लीलाएं सरलता, प्रेम और निश्चल आनंद का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप के अत्याचार और भक्त प्रहलाद की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने लिया नरसिंह रूप। आधा नर आधा सिंह बनकर द्वार की चौखट पर किया अधर्म का अंत। यह स्मरण दिलाता है कि भक्त की रक्षा के लिए प्रभु किसी भी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। मेघनाथ के शक्तिबाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए, संपूर्ण सेना शोक में डूब गई। तभी हनुमान जी संजीवनी लेकर उनके प्राण बचाने हेतु निकल पड़े। ये झांकी हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब हमारे साथ प्रभु के दूत और सच्चे सेवक हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये झांकी ऋषि विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र की कथा दिखाती है, जहां कठिन परीक्षाओं के बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन किया। यह हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। माता शबरी ने प्रेम से जूठे भेर भगवान राम को अर्पित किए और प्रभु ने उन्हें आनंद पूर्वक स्वीकार किया। ये भक्ति की सच्ची शक्ति का प्रतीक है।
देवता और दैत्य अमृत पाने के लिए मंथन करते हैं। एक और वासुकी नाग, दूसरी ओर मंदराचल पर्वत और बीच में समुद्र। मंथन से विष भी निकला और अमृत भी। ये झांकी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम और सहयोग से ही जीवन का अमृत मिलता है। ये झांकी है जब निषाद राज केवट भगवान राम को नाव पर चढ़ने से पहले उनके पैर धोने का आग्रह करते हैं। जब किसी ने हनुमान जी से पूछा कि उनके हृदय में श्री राम और सीता बसते हैं या नहीं, तब उन्होंने अपना वक्ष स्थल चीरकर सबको दर्शन कराए। ये झांकी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जिसके रोम रोम में प्रभु का वास हो। राजा मोरध्वज और उनकी रानी सच्चे कृष्ण भक्त थे। जब प्रभु की परीक्षा आई तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने पुत्र को आरी से चीरकर भगवान को समर्पित कर दिया। ये झांकी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में सबसे बड़ा स्थान त्याग और पूर्ण समर्पण का है। रावण की सभा में जब रामदूत अंगद पहुंचे तो उन्होंने शांति संदेश सुनाया, लेकिन रावण ने अहंकार में आकर उसे ठुकरा दिया। तब अंगद ने अपना चरण सभा में गाड़ दिया और कहा, यदि किसी में बल है तो इसे उठाकर दिखाए। रावण के सभी मंत्री और योद्धा प्रयास करते रहे पर कोई भी अंगद का चरण हिला न सका। ये झांकी हमें बताती है कि जहाँ धर्म और सत्य का बल हो, वहाँ असत्य और अहंकार टिक नहीं पाता। लंका में धर्म अधर्म का संग्राम हुआ और अंत में अधर्म रूपी रावण पर धर्म रूपी राम की विजय हुई। अगली झांकी आप देखेंगे प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। ये प्रभु की करुणा और अनुग्रह का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि प्रभु के चरण स्पर्श से ही जीवन पावन और मुक्त हो जाता है। ये है भगवान श्री कृष्ण की माखन लीला। अगली झांकी सीता स्वयंवर का दृश्य है, जहां भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष उठाकर तोड़ा और माता सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई। ये हमें सच्चे साहस, विनम्रता और प्रेम का संदेश देती है। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मोह से निकाल श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ये उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है कि कर्तव्य पथ पर डटे रहो और हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखो। यही जीवन का सच्चा धर्म है। राधा रानी के बरसाने गांव की लठमार होली। इस दिव्य झांकी में भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विराजमान है। माता लक्ष्मी प्रभु के चरण दबाकर उनकी सेवा कर रही हैं और उनकी नाभि से प्रकट कमल पर सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी विराजमान है। सबसे पहले पूजे जाने वाले हमारे गन्नू जी। और ये है पूरा का पूरा हमारा राम दरबार का मंदिर। और यहाँ सबसे बीच में पड़े हैं हमारे राम सेतु के पत्थर, जो पानी में अपने आप तैर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।